ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। आज गीता में एंटर करने से पहले, जिसे हम हमेशा करते हैं, एक भजन से शुरू करेंगे। कल शनिवार 5 तारीख को बसंत पंचमी थी। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई है और सरस्वती के बसंत पंचमी के दिन ही एक बहुत बड़े साहित्यकार हो गए हैं निराला जी, उनके भी जन्मदिन है। उन्होंने माँ सरस्वती के ऊपर एक सुंदर भजन लिखा है। वो वंदना जो लिखी है उन्होंने, मैं उसी को गाऊंगा। वरदे वीणा वादिनी वरदे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। भगवद गीता में चलेगा वह भी। पिछले रविवार को 10वां अध्याय के 14वां श्लोक समाप्त किया था। आज 15वां से शुरू करेंगे। अभी अर्जुन बोल रहे हैं भगवान के बारे में, उनके जो कल्पना है अर्जुन के हैं उसके बारे में वो प्रकाश कर रहे हैं। अभी तो बोलते हैं 14वां श्लोक में, खाली जस्ट पढ़ देते हैं। सर्वम एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं में भगवन् भक्तिं विदुर्देवान दानवः। तो बोलते हैं कि सर्वम एतम, तुम जो जो कहते हो मैं सब सत्य मानता हूँ। ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशव, तुम जो कहते हो मुझको मैं सब सत्य मानता हूँ, क्योंकि नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाह। हे भगवान, तुम्हारे चरित्र को
कोई न ही पक्का कंफर्म जानते नहीं है कौन, न देवा न दानवा। देव भी नहीं जानते हैं, दानव भी नहीं जानते हैं उनके आत्मारित्र चरित्र को। तो देव तुम्हारे पास रहकर जो वो नहीं जान पाते हैं, तो मनुष्य तो क्या जानेंगे, आप नहीं, दानव तो क्या जानेंगे, तो प्रश्न नहीं उठता। तो कोई नहीं जान सकता, फिर भी तुमको ही ये सब बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अगले श्लोक में ये 14, यहाँ तक हमने समाप्त किया था पिछले बार। 15वां श्लोक में भगवान एक अर्जुन कहते हैं, स्वयं एवात्मात्मानं व्यथतम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश जगत देव देव जगतपते। उनको 2-3 रूप से एड्रेस करते हैं, उनका विशेषण लगा है भगवान को, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। लेकिन क्या बोलते हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मान व्यथतम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, तुम व्यथतम बोलो, तुम खुद ही बोलो। क्या बोलोगे, स्वयं एव, तुम अपने बारे में तुम खुद बोलोगे। आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा ही अपने ही बखान तुमको करना पड़ेगा। जो देवता नहीं जानते हैं, जो दानव नहीं जानते, मानव के क्या गति, मानव क्या उसको तुम जानेगा। अब जब तक तुम नहीं बोलोगे तभी बोल देंगे, तुमको ही बोलना पड़ेगा सारे। स्वयं एव आत्मना आत्मना व्यथतम पुरुषोत्तम। हम लोग पुरुष जो वर्ड है, पुरुष प्रकृति वर्ड जानते हैं। पुरुषों के पूरी को जो ऑक्युपाई करके अधिकार करके रखा है उसको पुरुष कहते हैं। पूरी, ये शरीर एक पूरी है। तो पुरुष कौन, वो जो जीवात्मा, आत्मा का जो रूप है जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक गति होती है उसकी, जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। मुक्ति हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जीवात्मन जो है उसके चारों तरफ जो रहेगा, आवरण रहेगा, वो आवरण हट जाएगा। उस आवरण के कारण ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, अनंत जन्म तक, जिसको कहते हैं आत्मा की गति, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ये चलता रहता है अनंत काल से, नोबडी नोज व्हेन, कब से चल रहा है। तो ये चल रहा है। तो लेकिन जब तक वो जीवात्मा हैं, वो एक पूरी को नवद्वारे पूरे देही बोलते थे ना, नवद्वार, इसमें 9 छेद द्वार है। इस जो पूरी है, पूरी मतलब एक नगर है, बहुत बड़े है एरिया है जिसको पूरी कहते हैं। उस पूरी में जो अधिकार करता है, जो चीफ है, उस अधिकार करके रखा है, उसको हम कहेंगे पुरुष। तो जब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है, तब तक उस जीवात्मा एक शरीर के अंदर बैठती है आत्मा, और उसी के कारण हमारा शरीर चलता है। जहाँ वो प्राणवायु उड़ जाएगी, जब वो आत्मा जीवात्मा हमको छोड़ के चली जाएगी, तब हमारे शरीर केवल मुक्त पड़ा रहेगा। इस पंचभूत का शरीर पंचभूत में विलीन हो जाएगा, क्योंकि ये जड़ सत्ता, जड़ है, वो चैतन्य नहीं है। चैतन्यता उसकी जो है वो इस जीवात्मा के कारण ही है। तो जैसे बोलते हैं कि तुम पूरी हो, पूरी को अधिकार कर रखे हो, इसे तुमको हम पूरी कहेंगे। और तुम्हारी कब फिर मुक्ति हो जाएगी, जब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तब अब तुम फिर छोड़ के तुम फिर मिल जाओगे उसमें। तो ये तो एक पूरी को रखा हुआ है, उसको हम पुरुष कहते हैं। तब ये पूरी जो है प्रकृति का एक अंश है। तो जो सारे प्रकृति का नेचर को, ये प्रकृति के एक छोटे से शरीर को, छोटे से जीव के ऊपर जो है वो जीवात्मा हम कहते हैं। तो जो सारे प्रकृति को बनाया, प्रकृति पुरुष का जो खेल है, तो पूरा जो ईश्वर जो है वो सारे प्रकृति को ही ऊपर ही अधिकार जमा के बैठा है। ये द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम। ये खाली एक पूरी को है तो ये पुरुष कहेगा, और जो हम अधिकार जमा के बैठा है कंप्लीटली सारे प्रकृति के ऊपर, उसको हम कहेंगे पुरुषोत्तम। तो इसे बोलते हैं कि पुरुषोत्तम। स्वयं एव आत्मनात्मान व्यथतम पुरुषोत्तम। अपने द्वारा ही तुम बोलोगे, अपने को ही बोलोगे, ठीक है। तो रूलर, और उसका भूत भावन क्यों कहते हैं, ये ओरिजिन ऑफ द बीइंग्स, सारे जीवों की सृष्टि यही है। अनंत बार हम चर्चा कर चुके हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर्ता ईश्वर ही होते हैं। उन्होंने बनाया है, उन्हीं के अंदर हम रहते हैं, वही सोर्स हमारे वहीं से आए हैं, उन्हीं के अंदर हम वास करते हैं, उन्हीं में फिर विलीन भी हो जाएंगे।
तो ऐसा जैसे सागर का हम उदाहरण देते हैं, समुद्र से एक जल बिंदु उससे आया है और भाग के फिर उसी में विलीन हो जाएगा, वो रहता है उसके इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। या लहरें कह सकते हैं, एक बुलबुला कह सकते हैं। जल बिंदु तो कम से कम ऊपर चला जाता है बाष्प होकर, लेकिन जो एक जल बिंदु उसी के अंदर है, एक लहरें उसके अंदर है, एक बुलबुला उसी के अंदर है, उस समुद्र से निकला है। कुछ देर वो बुलबुला की स्थिति है एग्जिस्टेंस से, उसके बाद फिर बुलबुला उसमें टूट जाएगा। महान से महान, बड़े से बड़े जो लहरें होते हैं वो भी तो सागर से निकलते हैं, उनके बेस सबस्ट्रेटम वही सागर है। सागर से निकले कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंततः फिर वो वापिस आके सागर में मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह बोलते हैं कि तुम सारे सृष्टि के ओरिजिन हो, शुरुआत तुमसे हुई है, इससे तुम्हारा नाम क्या हो गया? भूत भावन। बोलते हैं कि भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपति। भूतेश देवदेव, सारे देवों का तो मुख्य है, सुप्रीम गॉड हेड भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जो भी कहें हम, वो सुप्रीम गॉड हेड, उनके ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण पहले बोले हैं ना कि अहम आदि ही देवानम, तो शुरुआत कैसा ऋषि सब सारे महर्षि जितने भी हो चुके हैं, मैं सबके पहले हूँ। तो फर्स्ट ओरिजिन वही है और पहले वही है और रूलर भी वही है। तो क्योंकि ओरिजिन है उनको भूत भावन बोला गया है, और से रूलर है सारे इसके ऊपर, उसका भूतेश, और पूरे जगतपति, जगत के सृष्टा स्थिति पालन करता होने, संहार करता होने के कारण उन्हें जगत के पति भी बोला गया। मुख्य है तो चीफ, एवरीथिंग इज चीफ। और उनके जो ग्लोरी जो है वो उन्हीं को ही पता है। इतनी बड़े जो है छोटा सा जीव जो उन्हीं से निकला, उन्हीं में विलीन हो जाएगा, वो क्या जानेगा ईश्वर को? तो ईश्वर की लीला, उनकी महिमा वो ईश्वर ही जानते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई जान नहीं पाएगा। तो ये बोलते हैं कि भूतेश, तो भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। कुछ कुछ चीज़ को कोई सभी लोग नहीं पहचान सकते हैं। ये एक हीरा के को लेके जाने का है, तो ये हीरा को कौन पहचानेगा? एक जौहरी, बहुत बड़ा जौहरी। ठाकुर कहानी बताते हैं ना, एक हीरा लेके बाजार में किसी गुरु ने भेजा, तुम जाओ हीरा का मोल देखो कितना है। वो सब्जी बाजार में जाता है, बैंगन के वाले के पास, बैंगन वाला हीरा क्या समझेगा, देखा कुछ बढ़िया चीज़ दिखता है तो 9 सेर बैंगन दूंगा, तो बताता है 9 सेर बैंगन और ये क्या चीज़ है? हीरा। तो हीरा को समझता ही नहीं है, व्हाट इज हीरा, डायमंड क्या है, वो समझता नहीं है। फिर वो जाता है कि चावल वाले के पास, तो बोलता है कि तुमको मैं इतना चावल दूंगा। और बाकी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, विभिन्न जगह में जाता है, धीरे 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 बढ़ता है वो उसका कीमत। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, व्यक्ति के पहचान जो बढ़ती है, तो उसके कारण उससे थोड़ा सा हीरा का मोल ज़्यादा लगाता है। लेकिन फाइनली वो जाता है जौहरी के पास, शहर के बड़े जौहरी जो है उसके पास जाता है, वो बोलता है कि तो बहुत अमूल्य हीरा है, 2 लाख रुपया लगाता है। तो ऐसा तो पहचाना किसने? जौहरी ने पहचाना। तो जिसको पहचान है, जो उससे बात एकदम एकाकार है, जुड़ा हुआ है उसी चीज़ से, तो वही तो बता पाएगा। आपको अगर देखा होगा आपने उपनिषद गंगा में एक बहुत पहले में सीरियल देखा था। उपनिषद गंगा में ओम का महत्व, ओमकार कहानी, ऐसी छोटी सी कहानी है। शिष्य एक जाता है गुरु के पास, तो उसको सिखाता है क्या, एकदम हाईएस्ट तत्व मैं तुमको सिखाऊंगा। वो बोल दिया ओम। अब ये ओम सुन लिया, सोचा कि शायद बहुत बड़ी सीक्रेट होगा, रहस्य होगा। एक चलते चलते एक सत्संग में जाता है, वहाँ ओम की चर्चा हो रही है। बोले अरे मेरे गुरुदेव बोला कि ओम तो बड़ा सीक्रेट है, लेकिन यहाँ तो ओम की चर्चा हो रही है। जहाँ जाता है ओम की चर्चा हो रही है, ओम की बातें। तो बोलता कि गुरुदेव ने हमको ठगा दिया, चीट कर दिया, तो ये नहीं, सीक्रेट ये नहीं है, कुछ और होगा। तो गुरुदेव पास फाइनली घूम के जाता है, गुरुदेव आपने तो बोला था ये ओम जो है परम रहस्य है ये, तो लेकिन फिर जहाँ देखता हूँ ओम की चर्चा होती है। बोले ठीक है। वो उसको एक हीरा देता है, वो हीरा को लेके जाता है वो बाहर। शुरू में एक जौहरी के पास जाता है, छोटा गांव के एक जौहरी, वो देखता है
बोले घेरा तूने कहाँ से लाया, पूछता है। इतना देखते कि चारों तरफ घुमा फिरा के देखता है, ये तो कहाँ से लाया। तो ये शिष्य बोलते कि तुमको इससे क्या मतलब है, तो इसका बोल बताओ। बोले नहीं ब्राह्मण देवता, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये कोई साधारण हीरा नहीं है और ये एक अमोल हीरा, और शायद तुम्हारे गुरुदेव को कोई राजा या कोई बहुत बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट कोई दिए होंगे, क्योंकि ये सब साधारण व्यक्ति के पास नहीं मिलता है। तो बोलते कि तुम कीमत तो बताओ। बोले कीमत मैं तो क्या, बड़े बड़े जौहरी भी कीमत नहीं आंक सकते हैं। तो शहर में जाता है, सबसे बड़ा जौहरी जो है वो को बहुत बड़ा भाव बताता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि इससे भी कीमत, क्योंकि मैं भी जौहरी हूँ तो शायद उससे भी कोई ज़्यादा आंक सकता है। अब उसको समझ में आता है हीरा वही टुकड़ा है, और उसको अलग लोगों ने उसको अलग नापा। फिर गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव बताते हैं, तुमने देख लिया ना, उसका ओम का जो रहस्य जो है ये इतना छोटा कम नहीं है। कोई नहीं खेल ओम मतलब हम लोग तो ओमकार दिन में न जाने कितने बार ओमकार हम लोग करते हैं, लेकिन ओम का रहस्य, फिर ओम का रहस्य फिर बताता है। कैसे कार्तिकेय ने, वाह क्या बहुत सुंदर कहानी। छोटा बालक कार्तिकेय प्रजापति को पकड़ता है, प्रजापति ब्रह्मा जो क्रिएटर है, सृष्टि का क्रिएटर, दौड़े दौड़े आता है, प्रजापति प्रजापति, और मेरा क्या प्रश्न है, हाँपता है बिल्कुल। तो प्रजापति उसको बोलता है तुम थोड़ा रुक तो जाओ, सांस तो ले लो, फिर मेरे को प्रश्न करना। तो सांस क्या लगा, पूछता है कि ओम का अर्थ बताओ। तो ब्रह्मा प्रजापति नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो कार्तिक बालक, छोटा सा बालक बोला कि तुम नहीं बोल पा रहे हो ना, तो मैं शिवपुत्र कार्तिकेय तुमको बंदी बनाता हूँ। तो बंदी बना लेता है, और प्रजापति जो सृष्टा है, क्रिएटर, वो एक छोटे बालक के पास बंदी बन जाते हैं। अब क्रिएटर है प्रजापति, सब कुछ कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, सारी सृष्टि रुक जाती है, सागर सूख जाते हैं, ये हो गया, हवा बंद हो जाती है, सब कुछ एकदम कुछ भी हो जाता है, डेवास्टेशन चारों तरफ जहाँ देखो। तो ये भगवान शिव बोलते हैं तो क्या कर लिया तूने, ना वो बता नहीं पाएंगे, ओम बता नहीं पा रहे हैं। बोले तुम जानते हो, बोले हाँ। तो शिव के गोद में बैठकर कार्तिकेय ने ओम का मीनिंग बताया। क्या बहुत सुंदर सीरियल, आप तो भूल चुका हूँ, हमें लंबे समय पहले देखा गया है। ओम का क्या डिस्क्राइब करते हैं ओम के बारे में। तो प्रश्न ये है, अब यही भगवान को अर्जुन बोलते हैं तुम ही जानते स्वयमेव आत्मना आत्मान व्यथत्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम तुम अपने बारे में तुम खुद ही बताओ। तो ये ठाकुर का है जो ब्रिंजल बैंगन वाला जो है, तो अपने अपने पावर के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग जो है, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से ईश्वर की महिमा को लोग बखानते हैं, लेकिन सब लोग बराबर नहीं बोल पाएंगे। तो फिर कौन बताएगा, ईश्वर ही बताएंगे खुद के। हु कैन नो हिम, उनके ग्रेस के बिना उनको कोई जान नहीं सकता है। 16वां श्लोक, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकन इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम अर्हसि अशेषेण, तुम वक्तुम अर्हसि, तुम बोल सकते हो। कैसे, अशेषेण, अनएंडिंग, तुम्हारा कोई अंत नहीं होगा ना। पर व्यक्तित्व का ही अंत नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व को जानता नहीं, ईश्वर नहीं जानते, देवता नहीं जानते हैं, दानव नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानता है, लेकिन तुम बोल सकते हो अशेषण, अनएंडिंग, खूब बोल सकते हो, लगातार बोल सकते हो। अशेषेण दिव्या ही आत्मा विभूतयः, तुम्हारी विभूति के बारे में, तुम्हारे ग्लोरी के बारे में, तुम्हारी महिमा, विभूति तो महिमा है, ग्लोरी उनका विशालत्व, महानता जो है उनके, वो दैट इज ग्लोरी। एक योग और विभूति भगवान कृष्ण कहते हैं, आगे भी कहेंगे, योग योगम च विभूतिम च। तो योग और विभूति उनके ईश्वर के बाद कोई जानता भी नहीं है। तो वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या ही आत्मा विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि, जिस विभूति के द्वारा इमाम तुम सारे जगत को व्याप्त होके रहते हो। तुम्हारा व्याप्ति जो है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, जहाँ देखोगे तुम ही नजर आते हो, नज़र जहाँ तक जाता है तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं, सारी सृष्टि तुम्हारा ही है, चारों तरफ तुम व्याप्त हो। तुम ईशावास्यम इदम, ईशावास्य उपनिषद में है ना पहला श्लोक, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारे जगत में जो कुछ भी है उसको तुम ही व्याप्त होकर बैठे हो। तो इंसान बोलते हैं तो भोग करो, वगैरह, जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य स्विधनम।
ये अलग टॉपिक है। तुम भोग करो, एंजॉय करो, लेकिन त्याग की भावना के साथ। तो किसी की संपत्ति पे लोभ मत करो। ये ईशावास्य उपनिषद के तुम क्या हुआ, तुम खुद चारों तरफ या भीर विभूति भी ही, जिस विभूति के द्वारा इमाम स्वाम व्याप्य तिष्ठसि, व्याप्य होता चारों तरफ व्याप्त है, कण कण में वही है, घट घट में विराजमान, कण कण में हुई है, रोम रोम में ईश्वर बैठा हुआ है। दिस आर, ये केवल कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकलिटी है, सही है, समझना है। हम समझ नहीं पाते हैं, देखा नहीं ना, ठाकुर बोलते हैं ना, जब तक नहीं देखोगे, सोचने से नहीं होगा, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, तुमको जब तक दर्शन, तो बार बार ठाकुर वचनामृत में बोलते हैं, उनके दर्शन एक बार हो जाए सारे संशय मिट जाते। कोई संशय नहीं रहता। संशय कब तक रहता है, जब तक हम उनको नहीं देखे हैं, जब तक वहाँ तक नहीं गए हैं। ठाकुर बोलते हैं कि काशी के बारे में, कोई काशी के बारे में बहुत चर्चा सुनेंगे हम, बनारस की सिटी के बारे में, लेकिन जब बनारस में पहुँच जाएगा फिर उनको कोई संदेह नहीं रहेगा। जब शिव के मंदिर में जाएगा, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, या कहीं भी जाएगा, सारनाथ जाएगा, तो ही विल सी इट फेस टू फेस, डायरेक्टली, डायरेक्ट परसेप्शन। उनको फिर किससे कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। तो इमाम त्वाम व्याप्य तिष्ठसि बोलते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि ये म्यूजिशियन जो एक संगीतज्ञ अगर है, संगीतज्ञ क्या कहेगा, क्या जानता है, कितना जानता है, उसके कला की जो परिमाण जो कितना है, ये तो कोई भी नहीं जान सकता ना, ओनली ही कैन टेल। जब वो परफॉर्मेंस करेगा, रविशंकर का कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, या किसी का भी, बिस्मिल्लाह खान का, कोई बड़े संगीतकार का जो सुनते हैं, वो जो निकालता है कलर, आगे आगे नहीं निकालता है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो उसको जब तक वो सामने हमारे नहीं आएगा, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। नाम सुनते हैं बिस्मिल्लाह खान का बहुत, पर बिस्मिल्लाह खान को देखना, एन राजम को वायोलिन बजाते हुए देखना, या किसको कुछ बजाते हुए देखने का है, तो कब देख, वो तो पता चलेगा उसकी जो कलाकारी, तब देखेंगे, जो खुद ही बताएगा। हाथी कहते हैं हम लोग बहुत बलवान हैं, नहीं क्या? हाथी, भीम को हजारों हाथी का बल था, वो उसको क्या कहते हैं, जिसको मारा भगवान श्री राम ने, मारा बाली को 10,000 हाथी का बल था, 10,000 एलिफेंट्स का बल उसको था, ऐसे जानते हैं। लेकिन हाथी, एक हाथी भी काफ़ी बलवान है, बस पैर किसके ऊपर रख दिया तो चकनाचूर हो जाएगा वो। लेकिन हाथी के बारे में सुनने से तो नहीं होगा ना। हाथी को जब बहुत बड़ा काम कर रहा है तो देखना पड़ता है। बड़े बड़े जंगल में रहता है ना, हाथी के द्वारा कैरी करते हैं वो लॉग्स ऑफ वुड, बड़ा बड़ा पेड़ काट के, बहुत बड़ा ह्यूज पेड़ है, पेड़ को काट देते हैं वो, और उसके बाद जो गंडी उसकी होती है उसको हाथी के द्वारा बांध देते हैं पीछे की तरफ से, और उसको कैरी करके ले जाता है। ह्यूज वर्क, बड़े बड़े काम जब हाथी करेगा तब हम पता चलेगा कि हाथी की शक्ति कितनी है, अदरवाइज से हम लोग नहीं बता सकते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, तो उसको हम उसके बारे में कितना संपत्ति है तो ही ओनली नोस, उनके बारे में कौन जान सकता है। तो हम सुन सकते हैं उसके बारे में, बिरला के पास कितना संपत्ति, टाटा के पास कितना, अडानी के पास कितना, अंबानी के पास कितना, या एलन मस्क के पास कितना, या किसके पास कितना है, तो ये हम केवल जानते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कभी कभी निकलता है, कभी फिगर्स निकलते हैं, हर वर्ष इतना संपत्ति उसके पास, इतना संपत्ति उसके पास है। लेकिन एक्चुअली वो जो कोई बहुत बड़ा काम करता है तो वही एक्चुअल जानता है उसके पास कितना संपत्ति है, ट्रेजर कितना उसके पास, उसकी महिमा कितनी, वही बता पाएगा। ठीक सिमिलरली है गॉड, भगवान जो है ये केवल एक इनकारनेशन है, जो भगवान के अवतार होते हैं, ही ओनली कैन गिव एन आइडिया। अवतार जो अवतार ईश्वर के अंश उसके अंदर है ना, लेकिन भगवान जो उनसे भी, अवतार से भी और ज़्यादा महिमान्वित वो है ईश्वर, जिनके अवतार ये मनुष्य है। हम रामकृष्ण देव कहते हैं अवतार वरिष्ठ, ठीक है, लेकिन अवतार जो ओरिजिनल जो गॉड हिमसेल्फ, गॉड हेड, सुप्रीम गॉड हेड जो है, उनके महिमा को वही केवल जानते हैं और कोई जान नहीं पाता। उनका जो डिवाइन स्प्लेंडर, उनका जो दिव्यता है, उनके दिव्य भाव जो है, उनका महानता जो बने, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते, खाली बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो रियल कल्पना, इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते हैं। उनके पास कितना क्या होगा, संपत्ति सागर में कितना जल है जैसे हम बता नहीं पाएंगे,
आसमान कितना बड़ा है, वो क्या है, उसके बारे में व्याप्ति उसको कहाँ तक है, आकाश की व्याप्ति कहाँ तक है हम जानते नहीं है। पढ़ते हैं मिलियंस एंड मिलियंस बिलियंस ऑफ वो लाइट ईयर्स, आलोक वर्ष, सूर्य किरण जो एक लाइट की गति है, आलोक की गति जो इतना है, तो उसमें एक साल में लाइट कितना गति करेगा, ऐसा मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूरी में है एक एक हमारी ये जो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा 1,00,000 लाइट ईयर्स इसका डायमीटर है। कल्पना कर सकते हैं 1,00,000 लाइट ईयर्स, आलोक वर्ष, 1,00,000 आलोक वर्ष, आई थिंक इट्स ऑफ। तो दिस इमेंसिटी, हम खाली सिर्फ कल्पना कर सकते, हमारा हैसियत नहीं है कि सोचना भी उसके बारे में कितना हो सकता है। ठीक उस तरह का जैसे ईश्वर की भी जो महिमा है ईश्वर ही जानता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं या भीर विभूतिर्भूतानाम इमाम स्वाम व्याप्त तिष्ठसि लोकान, ये लोक को तुम व्याप्त करके रहे हो, इसलिए तुम अपने को बताओ। तो ठाकुर भी श्री राम कृष्ण जी कहते हैं कि उनकी कृपा से ही ही द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की उत्स सोर्स स्रोत वही है, तो उनकी कृपा से ही ये हो सकता है। सूर्य किरण, सूर्य के एक छोटा सा किरण भी एक विराट बड़ा घर को आलोकित कर सकता है। अब देखिए एक छोटा सा छेद, बहुत बड़ा कमरा है और अंधकार चारों तरफ से बंद है, लेकिन एक छोटा सा छेद केवल जस्ट एक पिन पर छिद्र केवल सूच्यग्र ये सुई भी छुपा दीजिए, उतना के अंदर सूर्य किरण आएगा, थोड़ा सा रे केवल, उसमें भी सारा प्रकाशित हो जाएगा। तो अब सूर्य का कितनी महिमा है ये तो सूर्य ही जाने, हमको तो छोटा सा भी काम है, एक रे हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तो भगवान कृष्ण को इसीलिए अर्जुन बोलते हैं कि तुम तुम्हारे बारे में बताओ। 17वां श्लोक, कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोसी भगवन मया। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि कथम विद्याम अहम योगिन, हे योगी तुम योगी हो। महिमा विभिन्न नाम है उनके, योगीश्वर, योगेश्वर, योगेश्वर भगवान कृष्ण। अंत में 18वां अध्याय में लास्ट श्लोक में यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नैतिर मतिर्मम, ये भगवान संजय कहते हैं। तो क्या है वो योगेश्वर, योग, तो उनका सारे कुछ उन्हीं में ही है। तो कथम मैं कैसे जानूंगा, विद्याम मतलब कैसे मैं जानूंगा, हाउ कैन आई नो, कथम किस तरह, कथम किस तरह का, विद्याम अहम योगिन, ये योगी को तुमको, त्वाम सदा परिचिंतयन, मेडिटेशन करते हो सोए भी, बाय मेडिटेशन ऑल्सो हाउ कैन आई नो योर ग्रेटनेस, तुम्हारी महिमा को कैसे जानूंगा मैं। बोलते हैं कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु, किस किस भाव में, किन किन भावों में, बहुवचन है, किन किन भावों में, केषु केषु च भावेषु चिंत्य असी भगवान मया, मेरे द्वारा मया है भगवान, तुमको मैं कैसे चिंतन करूँ, तुम्हारे बारे में चिंतन किस तरह का होना चाहिए, ऐसा पूछता है। क्योंकि अर्जुन कन्फ्यूज्ड है ना, पहले बोल चुका है, तुमको तुम्हारे बारे में खुद को बोलना पड़ेगा, कोई जान नहीं पाएगा। अभी भी बोलता है तो क्यों बोलोगे, उसका क्लैरिफाई करता है। जब तक तो क्लैरिफाई नहीं करोगे मैं तो चिंतन तुम्हारे बारे में करूँगा कैसा। बहुत बड़ी चीज़ को कल्पना करना मुश्किल है। ये इसीलिए जो इमेंसिटी के ऊपर, आसमान के ऊपर चिंतन करना, विराट महासागर के ऊपर चिंतन करना, महानता है विराट विशाल, तो विशालता के बारे में भी, लेकिन इस अर्जुन भगवान कृष्ण के बारे में तो कल्पना करना मुश्किल है। परंतु तो किस किस भाव से मैं तुम्हारा चिंतन करूँ ये तुमको बताओ, तुमको कर को ना, केशु केशु जो भावेशु चिंतोसी भगवान मया, मैं तुमको कैसे चिंता करूँ। तो ये हमारा क्या है ना, माइंड हमारा एक्सट्रोवर्ट है ना। अर्जुन बोलता है इंट्रोवर्ट अंदर की बात जाना, अंदर घुस कर जाकर सब के बारे में ठीक ठीक तथ्य को संग्रह करना, उसके बारे में सोचना। पर एक्सट्रोवर्ट माइंड बाहर घूम रहा है,
अर्जुन अभी उसी स्टेज में तो है, अर्जुन में कन्फ्यूज्ड है, टेरिबल कन्फ्यूज्ड। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा ये देखे हैं कि अर्जुन कितना कन्फ्यूज था। ही डज नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। ये जो परिस्थिति में आके पड़ा है, वो युद्ध करना, दोनों पक्ष में युद्ध होने वाला है। जो तो बाद में फिर भगवान कृष्ण को बोलता है कि मेरा रथ लेकर दोनों के सेनाओं के बीच रख दो, ये सब बात अलग है। लेकिन बहुत ज़्यादा उनका माइंड तो अभी कन्फ्यूज्ड है। सो एक्सट्रोवर्ट बाहर घूम रहा है, अंदर में नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है, एकाग्र चित्त नहीं है उसका, तो चारों तरफ घूम रहा है, डिस्टर्ब्ड है। तो ये एक्सट्रोवर्ट माइंड जो है वो तुम्हारी परिस्थिति को, तुम्हारे प्रेजेंस को कैसे जानेगा? किसमें? ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक छोटा सा जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट दृष्टा जो है, दृष्टा और ये दृश्य, ये दृश्य छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो है ये वो देख रहे हैं, सारे चीज़ उनका क्रिएशन है, सब कुछ देख रहे हैं। तो मेरा एक्सट्रोवर्ट माइंड ये तुमको कैसे देखेगा? केसु केसु चे भाविसु, तुम ये मेरे को बताओ। क्यों? इसलिए तो ये जो चीज़ें तुमने बनाया है उसको देख कर तुम्हारी याद आती है मेरे को। जैसे होता है ना छोटा सा खिलौना, बच्चा का खिलौना, बच्चा कभी खेलता था उससे, बच्चा भी बड़ा हो गया होगा, बच्चा भी नहीं है, लेकिन खिलौना है। वो खिलौने की जो माँ देखती है ना, उसको बच्चे की याद आती है। इसी खिलौने से वो खेला करती थी वो। तो खिलौना को देख के जैसे बच्चे की याद आती है, क्योंकि खिलौना का सम टाइम देयर आर सम कनेक्शन, उसके बीच में कोई वो थी रिलेशन, कुछ था, बच्चा इसे खेलता था, यही उसका खिलौना है, ये उसकी चीज़ें हैं, इसको देख के याद होती। फिर कभी कभी माताएं रोती है उसको देखकर। यहाँ बहुत पहले एक लड़का डेथ हो गया था, उसका अपहरण करके लोगों ने मार दिया था, हो गया कई साल, 8-10 साल के बाद है, अंबिकापुर में। तो उसकी जो स्कूल बैग, उसके जो व्यवहार करने वाला वस्तु उस ऐसे था। लंबे समय तो उसके मदर उस सामानों को, बच्चे को सामान को देखते हुए जब जब देखती थी तब उसको बच्चे की याद आती थी। तो ये जैसे होता है, ठीक उसी तरह का ईश्वर की जो सृष्टि है, वो सृष्टि को देखते हुए सृष्टा की याद आती है। भगवान अर्जुन को यही चाहिए। तो तुम मेरे को सब बताना पड़ेगा। इवन इफ आई मेडिटेट, ध्यान में भी मैं तुम्हारे बारे में नहीं कल्पना कर सकता हूँ। मैं कैसे जानूंगा मैं, हे योगी, तुम्हारे योग के बारे में मैं क्या जानूंगा? तो इससे तुम क्या करोगे? जो सार तुम जिस तो व्याप्त हो, पहले बोलते इमाम तो हम व्याप्तिष्ठसी, तो सबको व्याप्त हो कि तुम बैठे हो, ये तो बोल दिया। लेकिन फिर भाई भी बोलता है कि तो खास कुछ चीज़ें तुम ऐसा बताओ जिसको देखते हो मेरे को तुम्हारी याद आया। बताए ना, जैसे खिलौना को देख के उसके बच्चे को याद आती है, ठीक उस तरह का उनको देखते पर जो ईश्वर की जो सृष्टि को देखते हैं तो हमको ख्याल आता है, तुम्हारे ख्याल आएगा। उनको देख के मैं तुमको याद करूँगा, तुमको तो देख नहीं पा रहा हूँ। अभी तो अर्जुन के सामने कृष्ण खड़ा, ये अलग बात है, लेकिन कभी ईश्वर का चिंतन करेंगे तो हम उन्हीं के क्रिएशन को, सृष्टि को देखते हुए सृष्टा के चिंतन करेंगे। तो इसलिए बोलता है कि केसु केसु च भावेषु चिंत्योसी भगवान मया, मेरे द्वारा तुम कैसे चिंतन किया जाएगा। ठाकुर की एक उक्ति है, फल आप देखते हैं ना आजकल डाइनिंग टेबल पर देखे हैं, प्लेट के अंदर वो मोम के या कुछ लकड़ी के बहुत सुंदर एप्पल या केला ये सब मिलता है, पर देखते ही आपको फ्रूट तरह ध्यान आता है ना, ये केला है, ठीक है, इसको मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है या कुछ मोम का बना हुआ है, किसी दूसरे आइटम का फाइबर का बना हुआ है, मैं खा नहीं सकता। बट आई विल रिमेंबर ए बनाना और एन एप्पल बाय सीइंग दैट आर्टिकल। तो ठाकुर बोलते हैं जैसे टॉय, खिलौने, आम को खिलौना, फ्रूट को देखते हमको, या हाथी देख लिया, शेर देख लिया, देख देख के हमको उनकी याद आती है। बच्चे ना, बच्चों को क्या समझ में आता है? एक ध्यान ठाकुर जो उसका कहानी स्टोरी बताते हैं कि पानी पड़ता है, जब वर्षा वृष्टि होती है, पानी बरसता है तो छत के ऊपर से आता है, पानी गिरता है, वो एग्जिट पाइप में गिरता है। वो ऑर्डिनरी पाइप नहीं है कहीं की, पुराने ज़माने में वो शेर का मुंह, हाथी का मुंह, चेहरा, वो पाइप के अंत में ऐसे था। तो वो लड़का पीछे नीचे से बोलेगा, हे देखो देखो पापा, देखो पिताजी, वो शेर के मुंह से पानी आता है।
तो जानते नहीं, वो छोटा बच्चा है, उसको शेर का मुंह दिखता है, लेकिन वो है तो पाइप के अंत में कल शेर का एक चेहरा है। ठीक उस तरह का बोलते हैं कि ठाकुर बोलते हैं खिलौना हाथी को, खिलौना शेर को देखने के बाद जैसे ओरिजिनल शेर के और हाथी की और फल की जो याद आती है, तो ठीक इसी तरह का है भगवान को जो है उसको देखने के बाद भगवान के जो इमेजेस, मूर्तियाँ, जो कृतियाँ ईश्वर की है, सारे सृष्टि उनकी कृति है, उसको देखते हुए ईश्वर की अवधारणा हम लोग कर सकते हैं। इटर्नल, फॉर्मलेस है ईश्वर, क्या है? शाश्वत, अनंत है। उनका तो अंत नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य भी नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। उनका शुरुआत भी नहीं, क्योंकि अनंत है, वो अजन्मा है। और उनका मध्य भी नहीं, जो आदि नहीं, अंत नहीं, तो मध्य भी क्या होगा? इटर्नल, शाश्वत है वो हमेशा। उनका आदि अंत कुछ नहीं है। तो उनके बारे में हम केवल एक कल्पना ही कर सकते हैं, उनके महिमा के बारे में, जब होंगी सृष्टियों को हम लोग देखते हैं। दिस वॉज 17। अब 18 अर्जुन के जो बोलते हैं, इसके अंतिम श्लोक यही है इस सेक्शन में। विस्तरणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। विस्तरेण आत्मन योगम विभूतिम च जनार्दन। तो बोलते क्या होता? विस्तरण, एक्सपैंड करके अच्छी तरह पूरा डिटेल में हमको बताओ। विस्तरण आत्मन योगम, तुम्हारी योगम भी और विभूतिम च, विभूति भी तुम्हारी महिमा के बारे में। तुम्हारे योग, तुम्हारी कृतियाँ, तुम्हारे योग विभूति अलग अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे योग के बारे में बताओ और महिमा के बारे में बताओ। विभूतिम जनार्दन, जनार्दन क्या बोलता है कि ये जनार्दन जैसा जन माने भगवान के नाम के जनार्दन भी है। ये लोगों के द्वारा ये पूजित है ईश्वर। किस किस के लिए ईश्वर क्यों पूजा करते हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो है अपने एंजॉयमेंट, अर्थली एंजॉयमेंट, समाज में दुनिया में रहने के लिए कुछ जो हमारी चीज़ें हैं उसके लिए भी ईश्वर को प्रार्थना करते हैं ना, ये दो मेरे को, वो दो मेरे को, वो दो। जो लौकिक चीज़ें मांगते हैं, जो केवल ईश्वर को पूजा इसीलिए करते हैं कि हमको कुछ उम्मीद है उनको चाहिए कुछ, दैट इज ए नॉट गुड थिंग। यद्यपि ईश्वर को चाहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग होते, ईश्वर कहते हैं, पहले बोले हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये अर्जुन भगवान कृष्ण बोल दिए हैं। इंसान जो भगवान को पुकारता है, बुलाता है, विभिन्न कारण से बुलाता है। वह कारण में क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान कृष्ण बोले 4 प्रकार लोग, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। 4 प्रकार व्यक्ति हमको पूछते हैं, बुलाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति, सुकृति जिसको हो गई है ऐसा अर्जुन मुझे बुलाते। कौन कौन है? आर्त, दुख में है, कष्ट में है, कष्ट में है। द्रौपदी का हम लोग उदाहरण देते हैं, जो उसका ये होता है। और भी कष्ट है, हाथी वो है, मगरमच्छ और हाथी का जो फाइट जो है, गजेंद्र मोक्ष है, तो उसमें आर्त में, कष्ट में जो होता है आर्त। जिज्ञासु, जिज्ञासु जानने के लिए जिनको इच्छा है और भगवान को चाहता है, मुझे बता दो क्या चाहिए, तुम्हें हो क्या। जैसे अर्जुन ने पूछता है ना, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी योग, तुम्हारी विभूति, सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। ये जिज्ञासु, जानने की इच्छा है। और अर्थार्थी, अर्थ पैसा चाहिए उसको। ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना, कुछ चाहिए ईश्वर से, ईश्वर से चाहिए, ईश्वर को नहीं चाहते, ईश्वर से चाहिए, भगवान से कुछ मिल जाए। ठीक है, भगवान वो भी देते हैं, अर्थार्थी और अंत में ज्ञानी। तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। भरतर्षभ, सिंह, अर्जुन, मैं इंसान, मेरे को इसीलिए बुलाते हैं। 4 टाइप का लोग मुझे बुलाते हैं। तो बोलते हैं किसी विस्तरणात्मन योगम विभूतिम च है जनार्दन। तो ईश्वर, हाँ, ये तो हो गया सामान के लिए, लौकिक वस्तु के लिए ईश्वर को पुकारते हैं। दूसरा क्या है? इमांसिपेशन, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। वो जो इंसान के जो अंततगत्वा जो चाहिए उसको, दैट इज फाइनल इमांसिपेशन, मुक्ति उसको चाहिए। उससे कम में उसको नहीं चलेगा। ठीक है, अंततगत्वा वही होना है। तो मुक्ति के लिए भी पर पुकारने वाले विभिन्न प्रकार लोग विभिन्न प्रकार के पुकारते हैं। स्वरूप क्या कहते हैं? जनार्दन कहते हैं। और योग क्या है कि योग को बोलते हैं, यहाँ इस किस अर्थ में लिया गया है?
लोगों को जानना, नो एंड हैंडल थिंग्स प्रॉपरली, सारे वस्तुओं को ठीक ठीक जानना एवं उसको कैसे व्यवहार करा जाए, ईश्वर के बारे में जानना, ईश्वर की वस्तुओं के बारे में, उनके कला माने उनके महिमा के बारे में। लेकिन फिर उसको जानने के बाद या हम कुछ सुनते हैं अच्छी चीज़ें, मॉरल टीचिंग्स, उसको जीवन में पालन भी तो करना चाहिए, खाली सुन लेने से तो नहीं होगा। तो इस बात ये हो गया योग उनका है। और योग और विभूति में क्या होता है, तो उनका महिमाएँ होती है, ईश्वर की महिमाएँ जो होती है, तो ईश्वर की महिमा इसको भी जानने की हमको आवश्यकता है। तो विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वत न अस्ति में अमृतम। भूय और भी बोलो तुम, और बोलो, क्या बोलोगे, भूय, भूय मतलब अगेन रिपीटेडली, कथय तुम बोलते जाओ, तृप्ति ही मेरी तृप्ति, क्या तृप्ति ही न अस्ति में अमृतम शृण्वतो, तुम्हारे अमृतवाणी, तुम्हारे बारे में कितना भी सुनो, सुनते हुए मेरे को भी तृप्ति नहीं होती है। इंसा से बोलता है ना, मैं कभी तृप्ति नहीं, अतृप्त रह जाता हूँ मैं। और होता भी है, जो भगवान से मांगते हैं लौकिक वस्तु, उसमें तो कभी सेटिस्फेक्शन हो सकता है, लेकिन यो बाकी जो उनकी विभूति है, उनका जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, उसके बारे में कभी सुनते जाओ ऐसा लगता है ना। तो उस तरह का बातें चाहिए हमको एक्चुअली, जिसमें सेटिस्फेक्शन न हो। और अर्जुन भी वही बोलता है, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वत न अस्ति में अमृतम। अमृत वाणी, ये तुम्हारी वाणी अमृत वाणी है, बोलते जाओ तुम, जितना सुनेंगे उसके कोई तृप्ति नहीं होती है, ऐसे ही है। तो तुम सुनते जाओ, मैं कंस्टेंटली जीवन भर सुनूँ, मैं पालन तो करना है, लेकिन सुनने के बाद यहाँ कहते हैं। तो ये अर्जुन ने इतना बताया है, इसके बारे में तो फिर आगे हम ये करेंगे, चर्चा फिर करेंगे। मैं यहाँ भी समाप्त करता हूँ। अगले अभी नेक्स्ट में 19वां से भगवान वाच, उनके जो विभूति के बारे में जो बताने का है, 10वां श्लोक अध्याय जो है विभूति योग है, भगवान कृष्ण खुद कहेंगे। थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे उसको, अपने में क्या क्या हूँ, किस किस रूप में विराजमान में हूँ, उसके बारे में भगवान कृष्ण कहेंगे। तो आज यही मैं समाप्त करता हूँ 18वां श्लोक में। तो अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।